अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चाहे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस भी सोशल मीडिया पे आप यूज़ करते हैं तो उस पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी वजह से सही जानकारी और सही समय पर लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो अभी फ़िलीपीन की एम्बेसी है उसको बंद कर दिया गया है 16 जुलाई तक, क्योंकि अभी जो है फ़िलीपीन के एम्बेसी में एक कर्मचारी को जो है वहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उसी को देखते हुए उस एम्बेसी को बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी जो है इंडिया की, पाकिस्तान की, नेपाल की अदर एम्बेसी जो है वो चालू हैं कुवैत के अंदर। आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। कभी आप सोच रहे हो कि ये एम्बेसी बंद हो गई तो हमारी भी एम्बेसी बंद हो गई होंगी क्या? तो अभी और कोई सी भी एम्बेसी बंद नहीं हुई है, सिर्फ फ़िलीपीन की एम्बेसी बंद हुई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है वो फरवरी से निकल के आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, जलेब और महबूला का जो है कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन वो जो पूरी तरह से हटाया जाएगा 9 जुलाई से हटाया जाएगा सुबह 5 बजे से। अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फरवनिया का जो है कल मीटिंग हुई थी, फरवनिया का भी उसमें रखा गया और फरवनिया का बोला गया जब तक वहाँ पे केस जो है कम नहीं होंगे, नॉर्मल हालात नहीं होंगे, यानी कि जो केस निकल रहे हैं कोरोना वायरस के, वहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लोगों की डेथ वगैरह हो रही है, तो जब तक वो सही नहीं होंगे तो अगला जो है कोई भी मीटिंग इस बारे में नहीं की जाएगी। तो फरवनिया का ये कह सकते हैं अभी कोई भी फरवनिया का किसी भी तरह से अपडेट नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है फेज़ 2 में जो शॉपिंग मॉल वगैरह भी खोल दिए गए हैं, काफ़ी मार्केट वगैरह भी खोल दी गई हैं। तो पहले दिन जो ख़रीदारी हुई थी वो 4 मिलियन जो है केडी की ख़रीदारी हुई थी, लेकिन दूसरे दिन जो ख़रीदारी हुई है वो हुई है 55 मिलियन की ख़रीदारी। तो ये बड़ी तादाद है और लोग चीज़ों का जो है गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन लगाए हैं, जैसे कि मास्क लगा के जाना, ग्लव्स वगैरह पहन के भी लोग जा रहे हैं, जूते वगैरह पहन के जा रहे हैं, तो और दूरी भी बना के रख रहे हैं। सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए लोग जो हैं शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर आपको भी शॉपिंग करनी है तो कहीं भी अपने मॉल नज़दीकी में जाकर अपने शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो है टाइम टेबल से जाएं, ताकि आपको भी परेशानी नहीं आए और वहाँ पे जाने के बाद में किसी तरह से और कुछ दूसरे लोग जो आपके साथ में जाएं उनको भी परेशानी ना आए। और ज़्यादातर अगर जाएँ तो आप दूरी बना के रखें, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी तरह से किसी भी कंट्री सफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं तो आपके पास में जो है पीसीआर सर्टिफिकेट होगा, तभी आप सफ़र कर पाएंगे, अदरवाइज सफ़र नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर जो अभी फ़्लाइट है रोज़ाना निकाली जा रही हैं, उनके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट तभी वो निकल रहे हैं, अदरवाइज उनको रिटर्न किया जा रहा है। तब तक आपके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आपको जो है फ़्लाइट के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी और एयरपोर्ट से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी और आप लोगों को जानना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे भाई बंधु अब सफ़र भी कर रहे हैं और वो लोग भी वीडियो देखते हैं। अगर आप सफ़र किए हैं, आपके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट था और क्या क्या आपके साथ हुआ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए इंशाल्लाह, ताकि और लोगों को भी मालूम हो सके। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। तो 24 घंटे की बात कर लेते हैं। जो रिकवरी रेट है वो है 886 का। टोटल रिकवरी हो चुकी है 39,276 की और एक बंदे की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर। 360 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 813 जो है नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 48,672, जिसमें के टोटल केसेस मैंने आपको बता दिया। अब टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। 24 घंटे के अंदर टेस्टिंग जो हुई है वो हुई है 4,149 की और नए जो टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 3,99,498 की है। अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं वो 9,036 हैं और सीरियस केस 144 हैं। बात कर लेते हैं कुवैत और नॉन कुवैत की। तो कुवैत के जो अभी भी केसेस हैं वो हैं 428 और नॉन कुवैती जो हैं वो हैं 385। और बात कर लेते हैं एरिया वाई एरिया की, हेल्थ वाई एरिया की। तो 302 हैं जो अहमदी के हैं, अल फरवनिया के 191 हैं। और बात करते हैं अगला जहरा के, तो 161 हैं।
87 हवाली के हैं और 72 जो हैं कैपिटल के हैं। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके एरिया में कितने हैं कितने नहीं हैं, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके और आप जो है इन चीज़ों को समझ सकें और अपनी जो सेफ्टी खुद बना सकें। अब बात कर लेते हैं इन्फेक्टेड केसेस बाय एरिया। तो महबूला में 75, फरोनिया में 54, जलेबल सोएक में जो है 35, साद अल अब्दुल्ला में 28 और सुबह बाकी जो है अदर जगहों पे जो है कम ही कम केसेस आए हैं। तो ये थी ये पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लाल कलर का बटन है उसको दबा दें और उसके बाद में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट हमेशा सबसे पहले वीडियो मिल सके। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे मैंने आईडी दे रखी है, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ और वहाँ पे तुरंत पोस्ट बना के डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है जल्द से जल्द जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।